हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव आप सबके लिए अपना एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, ताकि आप सब लोग इस नए साल में अपनी इच्छित मंजिल तक पहुँचें, अच्छा सा रोजगार मिले, अच्छी सी नौकरी मिले। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने 2022 में, जैसा कि पता है कि नई वैकेंसी आने वाली है, तो उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग हमने उस सिलेबस को ध्यान में रखकर आप सबके लिए अपना एक नया वीडियो तैयार किया है। और इस वीडियो को मैं समय समय पर लाती रहूँगी उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो होम साइंस का है। होम साइंस क्लासेस के नाम से हमने अपना ये नया वीडियो लॉन्च किया है, जिसमें सबसे पहले मैं टीजीटी पीजीटी को बेस बनाई हूँ, जिसमें टीजीटी के लिए सबसे पहले मैं नया जो नया वीडियो बना रही हूँ, उसमें जो उसके नया सिलेबस है 2021 के अकॉर्डिंग, उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो तैयार किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों को सबसे पहले तो आज मैं टीजीटी होम साइंस का सिलेबस पे मैं बात करूँगी। इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जो भी टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी वो योग्यता को जान लें कि उसके लिए वो योग्य हैं कि नहीं। क्योंकि टीजीटी किसी भी सब्जेक्ट से जिससे भी देना चाहते हैं तो उसकी योग्यता क्या है, उसकी योग्यता है स्नातक प्लस बीएड, या वो बीए बीएससी किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, लेकिन साथ में बीएड मस्ट है। अगर वो बीएड है तो वो टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन पीजीटी के लिए बीएड की नहीं, सिर्फ स्नातकोत्तर की आवश्यकता पड़ती है। तो एक एक चीज़ों को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगी। तो सबसे पहले मैं टीजीटी को लेकर के आगे बढ़ूंगी, जिसमें मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है। उस टीजीटी होम साइंस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप सब लोगों को एक एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस पैटर्न को, सिलेबस को आप सबके सामने ले आऊँगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टीजीटी सिलेबस को। टीजीटी सिलेबस में सबसे पहला जो पार्ट है इसका, वो है आहार एवं पौष्टिकता, यानी फूड एंड न्यूट्रिशन। ये होम साइंस की एक ब्रांच है। जो बच्चे होम साइंस से स्नातक और स्नातकोत्तर किए हुए हैं वो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। इसमें आहार एवं पौष्टिकता जो इसका पार्ट है, इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी मटेरियल हैं वो इसमें हैं। और इससे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समय समय पर देती रहूँगी। इसमें सबसे पहला पार्ट है पौष्टिकता की संकल्पना। पौष्टिकता की संकल्पना क्या है, इसके लिए आपको ये विस्तृत रूप से जानना पड़ेगा कि पहले पौष्टिक है क्या, पौष्टिकता का मतलब क्या है, जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या चीज़ है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो भी समय समय पर एज वाइज और श्रम के अकॉर्डिंग, जो सब एज के अकॉर्डिंग जो है वो बताता है कि क्या किसको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, कितनी न्यूट्रिएंट्स की हर एज वाइज अकॉर्डिंग जितनी आवश्यकता होती है वो आईसीएमआर निर्धारित करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पौष्टिकता की संकल्पना है वो हम बताएंगे। नेक्स्ट है आहार की संरचना एवं कार्य। इसमें जो इस पौष्टिकता में किसी भी व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए उसमें मेन भूमिका जो होती है भोजन की होती है। तो उस भोजन की संरचना कैसी होनी चाहिए, उस व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए उस भोजन का कार्य कैसा होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार की मनुष्य के स्वास्थ्य में क्या भूमिका है, इसको किस प्रकार किन किन चीज़ों को ध्यान में रख करके अपने आहार को संतुलित कर सकते हैं, इन सारी बातों का मैं क्रमवार आपको विषय दूंगी। नेक्स्ट है आहार वर्ग का वर्गीकरण और उनका स्रोत, जिसमें आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो भोजन हम लेते हैं उसको किन किन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये जब आप पढ़ेंगे, जब मैं मैटर आपको दूंगी तो उसमें ये पता चलेगा कि हर वर्ग से एक एक चीज़ों का पर डे लेना अनिवार्य होता है, तभी वो जो भोजन बनता है हर ग्रुप से लेने के बाद तभी वो बैलेंस डाइट कहलाता है। तो इनका वर्गीकरण किस तरह से हुआ है, किस किस आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है, उस वर्गीकरण के लिए जो वो भोजन है उनकी प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं,
इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट है पौष्टिकता। पौष्टिकता यानी न्यूट्रिशन क्या है, कौन कौन सी चीज़ों को खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, ये आदि जो बातें होती हैं वो इस वर्ग के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट है अल्पता के रोग। किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये तो जानते ही होंगे कि प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, ये सब जो चीज़ें हैं वो जो उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और उस रोगों को दूर करने के लिए जिसमें भोजन की एक मुख्य भूमिका होती है, उनमें कौन कौन से किस किस प्रकार के हम भोजन को शामिल कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आहार तैयार करना, मेथड्स ऑफ कुकिंग। मेथड्स ऑफ कुकिंग कौन कौन से हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, किन किन प्रकार के कुकिंग मेथड्स को अप्लाई करके हम भोजन के न्यूट्रिएंट्स को बचा सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है खाद्य संरक्षण एवं मिलावट। भोजन का जो प्रिजर्वेशन किया जाता है ताकि जिन महीनों में भोजन की उपलब्धता, उस खाद्य सामग्री की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, उसका भी हम उपयोग कर सकें, इसलिए खाद्य संरक्षण का उपयोग किया जाता है। जिसको इसके साथ ही साथ मिलावट है, तो भोजन में किस प्रकार की चीज़ों का मिलावट करके व्यापारी बेचते हैं, जिसका हम अध्ययन करके हमें ये पता लग जाएगा कि किन खाद्य पदार्थों में कौन से भोज्य पदार्थ की मिलावट की गई है, इसका किस प्रकार से हम पता करेंगे। इन सारी बातों का हमें डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो टीजीटी के क्वेश्चन आते हैं उसमें कभी एज पूछ लेता है, कभी ईयर पूछ लेता है, तो कौन से भोज्य पदार्थ में कौन सी चीज़ का मिलावट होता है, तो ये सारी चीज़ें जब तक हम डिटेल स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमें कन्फ्यूज़न बना रहेगा। तो मैं आपको हर चीज़ों का क्रमवार जो अध्ययन है वो कराऊंगी। नेक्स्ट है विभिन्न रोग, जैसे ज्वर, टाइफाइड, अल्सर, डायबिटीज़, गुर्दा, दिल के रोग, और उन रोगियों के लिए आहार। ये जितने रोग हैं, जितने डिजीज़ेज़ हैं, इन सब में कि ये क्या होता है, पहले तो इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, और इस प्रकार के बीमारियों में हम किस प्रकार के भोजन का चयन करेंगे ताकि वो बीमारियों की जो ज़्यादा जो उनका जो असर होता है उसको हम कम से कम कर सकें, उस भोजन के द्वारा उस रोग की तीव्रता को हम कम कर सकें, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर मानव शरीर की संरचना, जो मानव शरीर की संरचना है उसके जो विभिन्न ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फिर भोजन का पाचन, ये पाचन होना चाहिए, भोजन का पाचन कैसे होता है, उसका अवशोषण और चयापचय यानी एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उसमें किन किन चीज़ों का आवश्यक रूप से होना अनिवार्य है, और फूड केमिस्ट्री क्या होती है, जनरल केमिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। चूँकि टीजीटी का ये जो आहार एवं पौष्टिकता बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर इसके बारे में हम डिटेल स्टडी कर ले तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमारे इसी उससे सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन है, गृह प्रबंधन किसे कहते हैं, तो गृह प्रबंधन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गृह प्रबंधन का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उस परिवार का जो संसाधन है, जो फैमिली रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करें। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आहार एवं ये पोषण हो गया, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होम मैनेजमेंट क्या है, उसके अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, फैमिली रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है होम मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है पारिवारिक बजट और समय। जो फैमिली जो बजट बनाई जाती है वो समय के अकॉर्डिंग किस किस प्रकार से कौन कौन से बजट होते हैं, जैसे एंजल का बजट है तो एंजल के बजट को जो गृहिणी होती है वो फॉलो करती है और उसके अकॉर्डिंग जो बजट बनाती है उससे उसका मंथली जो उसका बजट के अकॉर्डिंग जो बचत कर सकती है, परिवार को अच्छे प्रकार से चला सकती है, इन सब बातों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है ऊर्जा एवं धन का प्रबंधन।
एक गृहिणी को घर चलाने के लिए उसका जो ऊर्जा मैनेजमेंट है, जो फिजिकल मैनेजमेंट है, जो उसका मनी मैनेजमेंट है, जो उसका टाइम मैनेजमेंट है, वो किस प्रकार से वो कर सकती है, ताकि वो खुद अपना भी समय का सदुपयोग कर सके और घर के लिए भी अपना जो उसका घर का मैनेजमेंट है वो अच्छे से अच्छा चल सके। नेक्स्ट है निर्णय लेना। ये डिसीजन मेकिंग जो होम साइंस में होम मैनेजमेंट का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें किसी भी छोटे से छोटे काम से लेकर के बड़े से बड़े काम तक जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो उस डिसीजन लेने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है होम मैनेजमेंट में, वो किस प्रकार उसका प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है गोल्स, वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड्स, लक्ष्य, मूल्य और प्रतिमान। ये जो व्यवस्था के जो निर्धारक तत्व होते हैं ये क्या होते हैं, इनका क्या महत्व है, ये किस प्रकार से फॉलो किए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पारिवारिक आवश्यकता। पारिवारिक आवश्यकता क्या होती है, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, ये गृहिणी को, एक होम मेकर को अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि वो सबसे पहले वो जो अनिवार्य आवश्यकता है या विलासिता आवश्यकता है, जो आवश्यक आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को डिवाइड करके वो अपने घर की आवश्यकता को अच्छे से पूर्ण कर सकती है। नेक्स्ट है कार्य सरलीकरण, बचत। जब गृहिणी घर में अपना समय 24 घंटे का अगर समय है, वो अगर 16 घंटे 18 घंटे अपने घर को देती है, उसमें वो किस प्रकार से अपना जो कार्य सरलीकरण है, वर्क सिंप्लीफिकेशन है, वो किस प्रकार से करके अपना एनर्जी मैनेजमेंट, अपना मनी मैनेजमेंट, अपना टाइम मैनेजमेंट करके जो होम मैनेजमेंट है उसको अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकती है। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन जो मुंडेल का नियम है, तो इन सब सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एवं गृह एवं पारिवारिक यंत्र। इसमें जो घर को सजाने के लिए जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग होती है, इसमें कला के तत्व हैं, कला के सिद्धांत हैं। इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए किस प्रकार से इंटीरियर डिज़ाइन की जा सकती है, कौन कौन से इसमें यंत्र होते हैं, इन सारी बातों का अध्ययन होम मैनेजमेंट के अंतर्गत हम टीजीटी एग्ज़ाम के लिए करेंगे। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा कौन सी है, व्यक्ति का स्वास्थ्य किस प्रकार का होना चाहिए, उसके स्वास्थ्य में स्वच्छता का क्या इम्पोर्टेंस है, इन सारी बातों को हम डिटेल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संगठन। ये जो हैं टीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ईयर पूछे जाते हैं इसमें। तो ये सारे जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो एनजीओज़ होते हैं, इनका स्टार्टिंग टाइम कब है, किस सन से ये स्टार्ट हुआ है, और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सा काम कर रही है, इस समय कौन से अभी जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व क्या है, वो किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को पर्यावरण प्रभावित करती है, ये बातें हम पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, किस किस प्रकार से ये हमारे लिए हानिप्रद होता है, कैसे कैसे हम इसको स्वच्छ कर सकते हैं, इन सब बातों को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्वास्थ्य प्रकोप के रूप में जल एवं वायु जनित रोग। ये जल एवं वायु जनित रोग जो हैं, जो हमारे चारों ओर फैले हुए रहते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं, ये किस प्रकार से हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं, और किस प्रकार से हम स्वस्थ पानी का उपयोग करके, स्वच्छ एयर का उपयोग करके, स्वच्छ हवा का उपयोग करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। साथ ही साथ हम प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत पढ़ेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा कौन कौन सी होती है, उसमें जो सामान्य दुर्घटनाएं हैं वो क्या होती हैं, उनका निदान क्या होता है, उस प्रकार के निदान में कौन कौन सी पट्टियों का प्रयोग किया जाता है, इन सारी बातों का हम अध्ययन स्वास्थ्य वाली जो इकाई है, उसका जो यूनिट है, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी इकाई है बाल विकास। ये बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट,
ये भी होम साइंस की एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत इसमें दो चीज़ों का मिक्स कर दिया है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल साइंस जो है वो दोनों मिक्स करके है। इसमें हम देखेंगे कि जो बच्चे जब माँ के गर्भ में आते हैं तो माँ के गर्भ में आने के बाद से लेकर बच्चे के पैदा होने तक जो पीरियड होते हैं वो कौन कौन से पीरियड, उनके नाम क्या हैं, वो कितने कितने दिनों का होता है और उसका विकास क्या होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों की मृत्यु एवं उनकी बीमारियां जो होती हैं वो उनके कॉजेज़ क्या क्या, उनके कारण क्या क्या हैं, उसको किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो विद्यालयी स्वास्थ्य है, जो विद्यालय का जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए किन किन चीज़ों को अप्लाई करके हम उनके स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य उनका बना सकते हैं, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विवाह एवं परिवार। विवाह क्या है, कौन कौन से प्रकार के विवाह होते हैं और परिवार क्या है, कितने प्रकार के परिवार होते हैं, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है टेक्सटाइल साइंस में ये सारे पार्ट्स आते हैं, वस्त्र एवं सिले कपड़े एवं वस्त्र। जो कपड़े हम पहनते हैं वो कपड़े किस प्रकार के होते हैं, कैसे उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनका टेक्सचर्ड किया जाता है वो किस प्रकार से होता है, रेशों का जो वर्गीकरण होता है और उसका जो रसायन होता है, जैसे जो भी फाइबर्स होते हैं, जो रेशे किस प्रकार से कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन पूरा, जो एनिमल्स हैं या जानतो पौधे हैं, जो एनिमल्स हैं, जो वानस्पतिक हैं, जानतविक हैं, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है परिधान की बनावट एवं उसकी सजावट। जब हम स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो ड्रेसेस बनाए जाते हैं उसकी बनावट उस बॉडी स्ट्रक्चर के अनुरूप किस प्रकार की होनी चाहिए ताकि वो उस बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सही हो। इसमें कला के सिद्धांतों का हम ध्यान रखेंगे, इन सब बातों का, और साथ ही साथ उस पे जो सजावट की जाती है वो उस बॉडी स्ट्रक्चर को सूट करती है कि नहीं करती है, इन बातों का भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कपड़ों की रंगाई, धुलाई, विभिन्न अवसरों, विभिन्न मौसमों में लिबास का चुनाव और उनका निर्माण, ये सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे कि कपड़े जब तैयार हो जाते हैं, जिसको ग्रे गुड्स कहते हैं, तैयार होने से पहले जो कपड़े जो हैं जब करघे से बाहर आते हैं तो उनको ग्रे गुड्स कहते हैं। तो इस ग्रे गुड्स को अच्छे कपड़े बनने तक में किस प्रकार से कौन कौन सी परिसज्जा का उपयोग करके हम कपड़ों को पहनने के योग्य बनाते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग, बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इन सब बातों का अध्ययन हम चाइल्ड डेवलपमेंट और ये टेक्सटाइल साइंस के अंतर्गत इस इकाई में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा एंड लास्ट है जो है वो है प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन। इसका भी बहुत ज़्यादा वाइड स्टडी करनी पड़ती है क्योंकि इसमें जो है एक्सटेंशन एजुकेशन में जो मेन चीज़ है कि इसमें ईयर्स बहुत पूछे जाते हैं। तो जो जैसे गृह विज्ञान का अर्थ है, ठीक है, गृह विज्ञान का क्या मीनिंग है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके परिभाषा। अब इसका इतिहास है, अब इतिहास में हम गृह विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ है, किन किन जगहों पे इसकी पहले स्टार्टिंग की गई है, गृह विज्ञान की शाखाएं कहाँ कहाँ खुली पहली बार, अमेरिका में कब स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड में कब स्टार्ट हुआ, इन सब चीज़ों का हमको पढ़ना पड़ेगा। और इसकी जो विभिन्न प्रकार की जो ब्रांचेज हैं, जो इसके डिफरेंट ब्रांचेज हैं, जो विविध शाखाएं हैं, और उन ब्रांचेज का आपस में जो संबंध है उसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा की क्या आवश्यकता है, क्यों एक होम साइंस जो पढ़ता है उसको एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। प्रसार शिक्षा क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये सारे जो यूनिट्स हैं इन सबको जो है एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो इनकी जो ब्रांचेज हैं उन ब्रांचेज का, उनकी शाखाओं का आपस में जो रिलेशन है वो क्या है,
और इन सब चीज़ों को इसलिए प्रसार शिक्षा की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर विषय, क्षेत्र एवं दर्शन प्रसार की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं, जिसमें जैसे ऑडियो विजुअल है, यानी दृश्य श्रव्य साधन है। इन सब सारी चीज़ों का किस किस प्रकार के दृश्य श्रव्य साधन का हम उपयोग करते हैं, क्या कौन सी मीडिया का उपयोग करते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं, इन सब के बारे में हमें डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लास्ट, सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास कब स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे इसका प्रसार हुआ, कब इसका जो है हमारे जीवन में इसका उपयोग बढ़ा और इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, इन सब बातों का हम डिटेल स्टडी करेंगे। इस प्रकार हमने बताया जो टीजीटी का जो सिलेबस हमने आज स्टडी किया, जो पढ़ा, जो बताया आप सबको, वो हमने बहुत ही अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश की है कि आप सबको समझ में आया होगा। अब हमको जो नया वीडियो हम ले आएंगे उसमें हम एक एक जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे और आप सबको अच्छे से अपनी तरफ से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप सबको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आए। अच्छा, जिसको अगर नहीं समझ में आता है या कोई कुछ और उसको और भी जानकारी चाहिए होती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दूंगी। किसी को अगर पर्सनली ऑनलाइन कोविड के दौरान अगर स्टडी करना होगा, मैं उसको भी अपना ऑनलाइन क्लासेस दूंगी। साथ ही साथ मैं कुछ अगर PDF भी चाहता है तो PDF भी अवेलेबल कराऊंगी। तो आप लोग इसको देखिए, समझिए और जो भी कमेंट बॉक्स में हो सके शेयर करिए और इसको लाइक करिए तथा साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि और भी बच्चों को आसानी से ये मैटर उपलब्ध हो सके।